हेलो बच्चों, बेटा तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में फिजिकल केमिस्ट्री। और बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में स्टार्ट किए थे केमिकल काइनेटिक्स ना बेटा। केमिकल काइनेटिक्स में आज हम बात करते हैं बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, देखो बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आज कंप्लीट इसका डेरिवेशन और इसका ग्राफ बताएंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होता है। मान लो बेटा ये रिएक्टेंट आर है और ये बन गया प्रोडक्ट पी। मान लो बाबू एलिमेंट्री रिएक्शन से, क्या बेटा ये मान लो बाबू क्या बेटा एलिमेंट्री रिएक्शन से। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होता है बाबू जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट सिंगल स्टेप में हो, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। मान लो बेटा अगर यहाँ पर मान लो कैटालिस्ट लगा दे, कैटालिस्ट, ठीक है बाबू, ठीक है, या तो यहाँ हीट लिखा रहे या बेटा एनर्जी लिखा रहे, उस दरमियान बेटा रेट ऑफ रिएक्शंस जो होता है मोलर पावर कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है। उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब बेटा अगर ये सब लिखा रहेगा बाबू तो रेट ऑफ रिएक्शंस जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बेटा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, क्या होगा ये कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, उसका पावर कितना हो जाएगा, जीरो होगा। मतलब अगर ये सब लिखा रहेगा बेटा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, उसका पावर जीरो होगा। अगर 2 क्यों ना हो इसका पावर जीरो होगा, 3 क्यों ना हो पावर जीरो। कब, जब कैटालिस्ट या हीट या एनर्जी लिखा रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर निर्भर नहीं होता है, उसका पावर कितना हो जाएगा, जीरो होगा। ठीक बेटा, और रिएक्टेंट तुमको मालूम है घटता है तो प्रोडक्ट क्या होता है, वो बढ़ता है। रेट मतलब कुछ मैंने समय के साथ ही घटेगा, तो समय के साथ ही क्या हुआ, बढ़ेगा। कौन, प्रोडक्ट। रेट का मतलब क्या होता है, क्या हो जाएगा, डी बाई क्या बेटा, डी टी है ना, कंसंट्रेशन ऑफ आर, ठीक बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बताओ बाबू, ये आर के पावर कितना बड़ा, जीरो है। अब बताओ क्या लिखेंगे, डी आर बाई क्या बेटा बताओ बाबू, डी टी, डायरेक्टली घटाएंगे क्या लिखे, के, और किसी के माथा पर वैल्यू जीरो होता है बाबू, उसका वैल्यू 1 होता है। मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब 1 के पावर 0 इसका वैल्यू भी 1, 2 के पावर 0 इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक बेटा, यहाँ पे लिखो ना, इसको क्या लिखेगा बता बाबू, क्या लिखेंगे, डी आर बाई क्या बेटा, डी टी इक्वल टू क्या बेटा, के लिखेंगे। इसका मतलब बेटा कंसंट्रेशन होता है, ठीक बाबू। और आर का मतलब क्या बाबू, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के अनुसार घटेगा तो समय के अनुसार क्या होगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा। वही लिखे डी बाई डी टी, मतलब समय के अनुसार रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है, समय के अनुसार प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के अनुसार घटेगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। इसको लिखो बेटा, आपको मिटा देते बाबू ऊपर थोड़ा सा है ना, इसको मिटाते हैं ऊपर ये सब। चलो बाबू इसको मिटा दे रहे हैं और इसको सॉल्व करते हैं बेटा। आप इसको देखो तो बेटा देखो इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो पता क्या होगा, बता बाबू क्या हो जाएगा, बोलो, डी आर हो जाएगा इक्वल टू बेटा क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या होता बाबू, के इनटू क्या बाबू, डी टी होगा। तुमको मालूम बाबू कि dx का इंटीग्रेशन बेटा क्या होता है, x होता है। तो क्या करना बेटा, dx बाय x का इंटीग्रेशन मतलब बेटा log बेस ex होता है, log बेस ex होता है। अब बेटा log बेस ex को जब log यानी सिंपली log बेस e को जब log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं इसको 2.30 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको log बेस e को जब तक log बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय कितना, 2.303 क्या हो जाएगा, log बेस 10x हो जाएगा। ठीक बेटा, सिंपली याद रखना कि सर log बेस e को जब बेटा log बेस 10 में कन्वर्ट करोगे वी मल्टीप्लाई बाय 2.303 को याद रखना बेटा, लिखो। चलो बेटा अब इसे मिटाते हैं सब को हम, और इसको पूरा सॉल्व करके इसे मिटा देते हैं, लिख लिया होगा। चलो अब इसको मिटा देता हूं, तो सॉल्व करते बाबू।
चलो बेटा इसको इंटीग्रेशन करना लिख दो। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन क्या बेटा, बोथ साइड्स, दोनों तरफ इसको इंटीग्रेशन करते हैं। ये बोथ है, BOTH बोथ है। तो बेटा क्या होगा बताओ, माइनस को बाहर निकाल दो, किसको करेंगे बताओ, dr को, और यहाँ के तरह क्या कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट टर्म होता है बेटा उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं। तो के को बाहर कर दो, सिंपली किसका करेंगे, dt का इंटीग्रेशन करेंगे, और इस तरह बंदर का पूंछ को क्या बोलता है, वो इंटीग्रेशन का सिंबल है ना। तो बताओ dx का इंटीग्रेशन बेटा x होता है, dr का इंटीग्रेशन क्या होगा, r होगा। मतलब सिंपली क्या लिखेंगे, -r लिखेंगे, इक्वल क्या बेटा होता है बाबू, के dx का इंटीग्रेशन x, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा, तो t लिखेंगे, प्लस इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट टर्म या तो i या तो c लगाते हैं। तो मान लेंगे i लगा दिए, इसको इक्वेशन 1 मान लिया बेटा, ठीक है। वेयर i इज द क्या बेटा, बोलो बाबू, वेयर i इज द क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटी क्या बेटा, ग्रेशन क्या बेटा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन क्या है कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या आई, लिख लो। याद रखना बेटा dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और dx x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log base ex होता है। और log base e को जब log base 10 में कन्वर्ट करते हैं, जिसको 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी लिख लेना, इसको मिटाएंगे पूरा चीज हो। चलो बेटा अब हम इसको पूरा मिटाते हैं, इसे मिटा देते हैं पूरा। चलो इसे तुम लिखो पहले, चलो बेटा इसको लिखो। अब बेटा हमने मान लिया, ध्यान देना बेटा, कि ये रिएक्टेंट से बाबी प्रोडक्ट जा रहा है, तो बेटा कंसंट्रेशंस आर नोट अगर लिखेंगे, इसका मतलब होता है इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब बेटा कि रिएक्शन से भाग नहीं लिया है, उसके पास अभी इनिशियल जो कंसंट्रेशन है, उसको बेटा टाइम कितना होगा बेटा, 0 होगा। मान लो बेटा रिएक्शन होने के बाद जो बच जाता है उसको बोलते हैं फाइनल कंसंट्रेशन। तो नोट लगना मतलब इनिशियल, अगर नोट नहीं लगा उसको क्या बोलते हैं, फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक बेटा। तो फाइनल कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट होने के बाद, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गया तो कितना बच गया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, फाइनल कंसंट्रेशन, बचा हुआ चीज, ठीक, क्या बोलते हैं बेटा, फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन। तब टाइम कितना होगा बेटा, टाइम क्या होगा, t होगा, ठीक है बेटा। अब हम क्या कर रहे हैं बाबू, हम फाइनल कंसंट्रेशन को ले, r मतलब फाइनल कंसंट्रेशन को हम बेटा मान रहे इनिशियल कंसंट्रेशन मान लिए, r नोट मान लिए, नोट का मतलब इनिशियल, फाइनल क्या मान लिए बेटा, इनिशियल मान लिए। तो उस वक्त बेटा टाइम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पुट कर देंगे बाबू, तो पुट करेंगे बेटा, बता क्या होगा, बोलो पुट करेंगे तो इसको लिखो पहले, लिख लिया होगा है ना। तो इसको थोड़ा सा ऊपर मिटाते हैं, इसे मिटाते हैं इसको, चलो इसको मिटा देते हैं बाबू। अब इसी को यहाँ पर लिखते हैं बाबू। चलो बेटा अब हमने क्या मान लिया, फाइनल को इनिशियल मान लिया, बेटा यहाँ कितना हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा बेटा क्या रे, r नॉट हो जाएगा, k t की जगह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस क्या बेटा i होगा, है ना। तो बेटा बताओ अब क्या हो जाएगा, r नॉट का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, r नॉट इक्वल टू कितना हो रहा है, i हो जाएगा। इसको इक्वेशन क्या मान लो, 2 मान लो। और बेटा 1 में क्या करो, i का वैल्यू पुट कर दो, ठीक बेटा। तो इसको लिखो, पहले पूरा मिटाएंगे। चलो हम इसको मिटाते हैं, इसे मिटा देते, सबको मिटा देते, सबको, चलो पूरा मिटा देते सब, चलो मिटा दिए बेटा। अब वैल्यू पुट करके तो लिखना होगा बेटा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन 1, लिखो बेटा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ i कहाँ रे, इन इक्वेशन कहाँ 1 क्या था बेटा बताओ, कि -r इक्वल क्या था,
के टी प्लस आई, आई को पुट कर दो बेटा, कितना होगा माइनस आर इक्वल टू बेटा क्या के टी, आगे जब कितना पुट कर बेटा बताओ माइनस क्या बेटा आर नॉट, आर नॉट को इधर ले जाओ तो माइनस से प्लस में जाएगा, इक्वल टू इधर ले आना माइनस को, ये वाला इसको इधर ले आएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या लिखा था बाबू क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा आर नॉट मतलब माइनस क्या हो जाएगा आर इक्वल टू क्या होगा के टी हो जाएगा, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस क्या फाइनल कंसंट्रेशन, देयरफॉर बेटा के टी इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस क्या बेटा फाइनल कंसंट्रेशन। जब बेटा हम लोग के निकालेंगे तो क्या होगा तब बाबू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस क्या बेटा फाइनल कंसंट्रेशन बाय टी, तो बेटा ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का फॉर्मूला निकल गया, क्या इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन बाय टी, नोट का मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन, लिखो बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि रिएक्शन अभी भाग नहीं लिया उसका टाइम जीरो, और फाइनल का मतलब होता है रिएक्शन होने के बाद जो बच गया उसको बोलते हैं फाइनल कंसंट्रेशन, उस समय टाइम क्या होगा टी होगा, ठीक है बाबू इसको लिखो। चलो बेटा अब हम तो इसका जीरो ऑर्डर का डिफिनेशन लिख लो बेटा, समझा देते पूरा, लिखो कि लिख लो बेटा कि रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ क्या बेटा रिएक्शंस है ना does not depends, does not क्या बाबू depend, क्या बाबू depend upon क्या बोलो ना यार मोलर पावर क्या कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशंस ऑफ क्या बेटा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के मोलर पावर पर निर्भर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा क्योंकि अगर एरो के ऊपर कैटालिस्ट या हीट या एनर्जी लिखा रहेगा उस समय रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड नहीं करेगा, वो पावर जीरो हो जाएगा, ठीक बेटा लिख लो। चलो बेटा अब हम बात करेंगे, इसको लिख लो, अब हम बात करेंगे बेटा जीरो आपका हाफ लाइफ रिएक्शंस और जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, लिखो बेटा बाबू, लिखो बाबू हाफ लाइफ रिएक्शंस फॉर क्या बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, जीरो क्या है बाबू ऑर्डर रिएक्शंस, जीरो ऑर्डर क्या लिखा है बाबू हाफ लाइफ रिएक्शन, हाफ लाइफ मतलब है आधा रिएक्शन, अनकंप्लीट रिएक्शन, 50% रिएक्शन ना बेटा। मान लो बेटा कि रिएक्टेंट आर है तो बन गया प्रोडक्ट पी, तो बेटा इसका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है आर नॉट है, उस वक्त टाइम कितना हुआ वो जीरो होगा, बेटा फाइनल कंसंट्रेशन इसका क्या है आर है और टाइम कितना होगा बताओ टी है, तो आधा क्या होगा आधा होगा बेटा यहाँ पर इसका बेटा यहाँ का जो फाइनल कंसंट्रेशन होगा क्या होगा बताओ बाबू इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या होगा आधा होगा, और उसको बेटा टी टाइम क्या होगा, टाइम क्या होगा हाफ होगा, आधा होगा, इसी बोलते हैं हाफ लाइफ रिएक्शन, आधा रिएक्शन, ठीक बेटा। तो अभी तुमने बेटा फुल वैल्यू निकाला बाबू कि बेटा T इक्वल टू क्या हुआ बताओ इनिशियल कंसंट्रेशंस माइनस क्या हुआ बताओ बाबू फाइनल कंसंट्रेशंस बाय क्या निकाला K निकाला, जब हाफ लाइफ रिएक्शन लिखेंगे बेटा तो क्या लिखेंगे बताओ बाबू, क्या लिखेंगे T हाफ लिखेंगे इक्वल टू हमने क्या लिखेंगे बताओ बाबू, क्या लिखेंगे यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन लिखेंगे माइनस इस R की जगह क्या होगा बताओ क्या हो जाएगा इनिशियल बाय 2 हो जाएगा है ना, या लिखेंगे क्या होगा बताओ बाबू इनिशियल कंसंट्रेशंस बाय क्या रेट 2 और नीचे क्या है बताओ K है, उसको लिखो। चलो ऊपर बिठाते हैं बाबू, ऊपर संविधान सबको लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बिठा दिए। ऐसे बेटा आगे सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेंगे बेटा, पता क्या बोलो बाबू क्या होता बाबू टी हाफ इक्वल टू नीचे क्या होता बाबू 2 होगा या कितना बताओ क्या हो जाएगा 2r0 माइनस क्या होता बाबू r0 नीचे क्या है k है, तो 2r0 में r0 का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, 2r0 में r0 कितना बचेगा r0 बचेगा बेटा, तो अब बताओ बाबू टी हाफ इक्वल टू कितना होगा तो बोलो बाबू r0
बाय क्या है 2 के ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, कितना हो जाएगा 1/k होगा। डिवाइड में तो मल्टीप्लाई होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, या कुछ में मतलब 1 है ना, तो 1 ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा। तो बताओ बाबू क्या हो जाएगा, बताओ बाबू, तो ये हाफ इक्वल टू कितना होता बाबू, ये हो जाएगा बेटा r0 बाय क्या 2k। ये बेटा हाफ लाइफ रिएक्शंस का क्या निकल जाएगा, डेरिवेशन। किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। लिख लो बेटा T half इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2k, ये हाफ लाइफ रिएक्शन किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। लिख लो बेटा। चलो बाबू अब हम आगे बात करते हैं बेटा यूनिट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में। बेटा यूनिट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, ये Z है, ZERO, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। जीरो ऑर्डर क्या बेटा रिएक्शंस, R है, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। हमने बताया बेटा कि मान ले बाबू ये रिएक्टेंस R है, क्या बन रहा है बेटा, प्रोडक्ट P बन रहा है। तो हमने बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है रिएक्टेंट के मोलर पावर पर निर्भर नहीं करता है। पावर कितना, जीरो। कब, जब यहाँ कुछ कैटालिस्ट लिखा रहेगा बेटा, कैटालिस्ट लिखा रहेगा, या बेटा यहाँ हीट लिखा रहेगा, या क्या होता है बाबू एनर्जी लिखा रहेगा, उस समय जो होगा रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा रिएक्टेंट के मोलर पावर पर निर्भर नहीं करेगा, उसका पावर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। दैट मींस बेटा रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, मोलर पावर कंसंट्रेशन कितना, जीरो हो जाएगा, पावर पर निर्भर नहीं करेगा, है ना। तो R के पावर कितना हो जाएगा तब बाबू, जीरो। अगर ये सब लिखा नहीं रहेगा तो 2 होता तो पावर 2 होता, 3 होता पावर 3 होता, 1 है तो 1 होता। लेकिन जब ये सब लिख देगा तो उसका रिएक्टेंट के मोल पर डिपेंड नहीं करेगा, पावर जीरो हो जाएगा, है ना बेटा। तो बाबू रेट का क्या होता है, यूनिट क्या होता है बताओ, कंसंट्रेशन बाय क्या बेटा, टाइम होता है। डायरेक्टली बटा क्या लगाए, के लगाए, और किसी के माथा पर जीरो का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कंसंट्रेशन का यूनिट जो होता है वो क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स होता है, और टाइम का क्या होता है वो सेकंड होता है। इक्वल टू क्या, के हो जाएगा बेटा, के का क्या निकल होता है, निकल जाएगा क्या बेटा, मोल लीटर इनवर्स क्या बेटा, सेकेंड इनवर्स। ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का क्या निकल जाएगा, यूनिट निकल जाएगा। के का मतलब बेटा होता है रेट कांस्टेंट, मतलब रेट कांस्टेंट का जो यूनिट आ जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का बेटा, वो हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। लिख लो। किसी के माथा पर बेटा जीरो होता है, उसका वैल्यू 1 होता है, याद रखना। और रेट का फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन बाय टाइम, और कंसंट्रेशन किस क्या बोलते हैं, मोल लीटर इनवर्स, और टाइम का सेकंड। तो के इक्वल क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हो जाएगा। लिख लो बेटा। अब हम बात करते हैं बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस इसका जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का। तो बेटा अभी ग्राफ कैसे बनाएगा आप समझो बेटा। अभी हमने बताया कि बेटा Kt इक्वल टू जो आया डेरिवेशंस क्या आया, इनिशियल कंसंट्रेशंस क्या बेटा, फाइनल कंसंट्रेशन, यही आया, है ना बाबू। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू कि इसको इधर ले आओ, इक्वल टू इधर क्या होता है, क्या जाएगा प्लस में आ जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशंस इक्वल टू क्या होगा, बोलो क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशंस क्या होगा माइनस क्या हो जाएगा, Kt हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि बेटा फाइनल कंसंट्रेशंस इक्वल टू माइनस क्या बेटा, Kt प्लस क्या, इनिशियल कंसंट्रेशंस। नोट का मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन, है ना। चलिए मैं इसको इधर ले आए तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बेटा ये प्लस से इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। साइन चेंज, साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है ना, प्लस होने पर माइनस, माइनस होने पर प्लस। ये माइनस ही इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक बेटा। इसको इससे तुलना करो कि y इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस क्या बेटा c, m क्या होता है स्लोप। तो y की जगह बेटा बता क्या है, y की जगह में क्या है आपका r है फाइनल कंसंट्रेशन से, बेटा x की जगह पर यहाँ पर क्या बेटा t है, ठीक बेटा, और m जो स्लोप है उसकी जगह पर क्या बता बाबू, माइनस क्या है k है।
सी की जगह पर बेटा क्या बता बाबू क्या है, आर नोट है। सी को बोलते हैं इंटरसेप्ट। यहाँ लिख लो बेटा, एक चीज याद रखना बाबू कि मान ले ग्राफ बनाते हैं, ये एक्स एक्सेस है बाबू, ये वाई एक्सेस है, मान लीजिए यहाँ सी 0 है, ठीक है। अब बाबू सी अगर प्लस रहेगा तो ऊपर जाएंगे और माइनस रहेगा तो नीचे जाएंगे, तो हमने यहाँ चला लिया। यहाँ एक बात देखेंगे बेटा, अगर स्लोप नेगेटिव होगा तो नीचे आएंगे बेटा, स्लोप पॉजिटिव होगा तो ऊपर जाएंगे, अगर स्लोप 0 होगा तो सीधा जाएंगे, इधर नेगेटिव में बेटा, इधर पॉजिटिव में, इधर 0 में, ठीक बेटा। और सी यहाँ शुरू होता है, सी प्लस रहेगा तो ऊपर जाएंगे, माइनस रहेगा तो नीचे जाएंगे, ठीक है। इसको लिखो बेटा, लिख लिया। चलो अब बेटा थोड़ा सा ऊपर में जाते हैं, अब इसको ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। पहले इसको मिटा लेते हैं ना, रुको, इसको मिटाते हैं। सब लिख लिया होगा तुम लोग, चलो सब तुम लिख लिया होगा, चलो। अब वो हम ग्राफ बनाते बेटा, कंसंट्रेशन वर्सेस क्या बेटा, टाइम। तो देखो ग्राफ कैसा बना, देखो बाबू, मान लो बेटा एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस, इधर कंसंट्रेशन कितना बेटा बताओ, वाई में ये आर है, फाइनल कंसंट्रेशन। तो बेटा सी कितना होता है यहाँ पर, 0 है, तो सी को बताओ प्लस में है, आर नोट है, तो ऊपर जाएंगे, मान लो यहाँ गए प्लस के, उसके बाद देखेंगे स्लोप कैसा है, देखो स्लोप कैसा है, माइनस के, और इधर एक्स में क्या होगा, टी होगा, ठीक बेटा। तो स्लोप क्या है, नेगेटिव है, तो नीचे क्यों आएंगे, तो नीचे आ जाएंगे, ये वाला बेटा, ये माइनस के क्या हो जाएगा बताओ, स्लोप ऑफ लाइन हो जाएगा, क्या बेटा बताओ बाबू, स्लोप ऑफ क्या बेटा, लाइन हो जाएगा। और बाबू यहाँ से यहाँ तक जो होगा, ये बेटा ये आपका होगा आर नोट, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं। ये 0 ऑर्डर का क्या बेटा, ग्राफ है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच, लिख लो बेटा। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब एक ग्राफ ही बनाते बेटा, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, रेट वर्सेस क्या बेटा, कंसंट्रेशन, कि रेट और कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ बनाते। तो ये बताएं बेटा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन को निर्भर नहीं करेगा। दैट मींस बेटा हमने बताया अभी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, मोलर पावर का 0 होगा, रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स का पावर 0 होगा। दैट मींस बेटा क्या होता है बताओ, आर के पावर कितना 0, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, है ना बेटा। तो रेट को आर लिखेंगे, दायरे में क्या दिए, के दिए, और किसी के मात्रा पर जो इसका वेट कितना होता है 1 होता है बेटा। दैट मींस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। दैट मींस रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा बेटा कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं कर रहा है बेटा। ग्राफ ऐसे हो जाएगा, मान ले बेटा ये एक्स एक्सेस है बेटा, ये वाई एक्सेस है, ये बेटा मान ले इधर रेट है, अब बेटा ये कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो ग्राफ बेटा पैरेलल चला जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करेगा। अब 0 रिएक्शन लिख लो बेटा। तो बेटा आज का वीडियो यहीं समाप्त करते। वीडियो अच्छा लगा देखो और दोस्तों क्या करना फॉरवर्ड करो, ठीक। तब तक के लिए बेटा बाय बाय।